ऑनर कौन है इसका? है तो ये बेसमेंट में गेस्ट हाउस बना रखा है। घर ढूंढता है या तमाम जो ब्रोकर होते हैं वो लोग इसी तरीके के गेस्ट हाउस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें लिखा होता है पर बेड 250 रुपए। यानी कि अगर जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, वो लोग इस तरीके के गेस्ट हाउस लेते हैं। भैया आप लोग कितना किराया दे रहे हैं इसका? 250 रुपये। 250 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी, वो आते हैं, एक नाइट रुके, 2 नाइट रुके, बस स्टे किए और निकल गए। दिल्ली में तमाम ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर विदेशों से इलाज कराने लोग आते हैं और उन्हीं अस्पतालों के आसपास वो होटल या फिर लॉज लेकर किराए पर रहते हैं। आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट दिल्ली में ये फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, विदेशों से लोग इलाज कराने आते हैं। और इसके ठीक यानी 50 मीटर की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के तमाम जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये गेस्ट हाउस। बाहर निकलकर कोई भी जब घर ढूंढता है या तमाम जो ब्रोकर होते हैं वो लोग इसी तरीके के गेस्ट हाउस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें लिखा होता है पर बेड 250 रुपए। यानी कि अगर जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, वो लोग इस तरीके के गेस्ट हाउस लेते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 4 फीट चौड़ी ये गली है। इसमें ये यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है वो अंदर बना हुआ है। आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं कि 4 फीट चौड़ी गली है और जो गेस्ट हाउस हैं वो इन्हीं में बने हुए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि छोटी छोटी सकरी गलियों में ये जो सर्विसेज हैं गेस्ट हाउसेस की, वो इस वक्त बनी हुई है। ये गेस्ट हाउस है जो कि बाकायदा जो बेसमेंट है उसमें बना हुआ है गेस्ट हाउस। बातचीत करते अंदर आप देखेंगे एक सीढ़ी है जो बेसमेंट में जा रही है। भैया ये आप लोग का गेस्ट हाउस है? ऑनर कौन है इसका? है तो ये बेसमेंट में गेस्ट हाउस बना रखा है? गेस्ट हाउस ही है साहब। अच्छा, हाँ जी। तो ये सर यहाँ पे किस तरीके के लोग आके रुकते हैं जो खासतौर से विदेशों से आते हैं इलाज कराने अस्पताल सामने? किस तरीके नहीं, कौन रुकता है फिर? यहाँ बस बाहर जाने के पर्पज से जो लेबर वर्कर हैं वो आते हैं। अच्छा, वो लोग रुकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरीके का गेस्ट हाउस बना हुआ है एक बार दिखाना चाहेंगे? देख सकते हैं कि आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये गेस्ट हाउस बाकायदा बने हुए हैं। अलग अलग तरीके की बेडिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे बेसमेंट में है बाकायदा। ये देखेंगे इस तरीके से ये 250 रुपये में पर बेड की जो सिटिंग है, इसमें कई लोग रहते हैं। आप देखेंगे एक एक ऊपर नीचे इस तरीके से ये गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग आकर के 250 रुपये पर बेड पर डे में रहते हैं। आप देखिए एक एक रूम में, यानी एक छोटा सा रूम है जो कि बेसमेंट में बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 बेड और यानी कि इनको डबल बनाया गया है। यानी कि लगभग 15 लोग तो बस एक साथ। और इसके अलावा इधर दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं। अलग अलग ये 2 कमरे सटे हुए हैं और इन दोनों का जो कनेक्टिविटी है यानी दोनों में जाने के लिए एक ही है। ऊपर नीचे ये बाकायदा गेस्ट हाउस इस तरीके से लोग आकर के ऊपर नीचे इस तरीके से रह सकते हैं। तमाम लोग आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पर रह भी रहे हैं जो लोग इस वक्त इसमें रह रहे हैं। भैया आप लोग कितना किराया दे रहे हैं इसका? 250 रुपये। 250 रुपये दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत आराम नहीं से, है? आराम से। कोई अगर दुर्घटना होती है तो भागने के लिए रास्ता ये सब आप लोग चेक करते हैं कभी कुछ? नहीं, आज तक तो नहीं हुई है। यहाँ से रास्ता है ना सीधा बाहर। अच्छा, ये बाहर निकल कर बेसमेंट में बनाया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। तो आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से। जम्मू से। तो इलाज कराने आए अस्पताल में किसी का, या कैसे यहाँ कैसे पता लगा गेस्ट हाउस? नहीं, बनता एक और था, उसने बताया था इधर सस्ते में यही मिलता है। बाकी रूम तो महंगे हैं यहाँ पे। रूम महंगे। हाँ तो किस लिए आए, मतलब अस्पताल में किसी का इलाज कराने के लिए आए थे या? मेडिकल कराने के लिए। अच्छा, वैसे किसी काम से? हाँ जी, हाँ जी। तो जाहिर तौर पर ये लोग यहाँ पर रुके हैं, सस्ते मिलते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। सस्ता किराया होता है, 250 रुपये में पर बेड मिल जाता है। तो ये तो जो कमरे हैं ये बना हुआ है, एक एक कमरे में 15 से ज़्यादा जो बेड हैं वो डले हुए हैं। यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं। और अगर सोचिए अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई फायर की घटना होती है, तो निकलने के लिए बस एक यही रास्ता आपको नजर आएगा। यही एक रास्ता है जो बाहर निकलते हैं। भैया एग्जिट के लिए बस यही एक गेट है निकलने के लिए? नहीं, एक और लास्ट में भी है। अच्छा, 2 गेट्स है। अच्छा। एग्जिट के लिए 1 गेट ये है, मेन एंट्रेंस है, और नेक्स्ट एक और गेट है जो एग्जिट प्लेस भी है। यानी दोनों एंट्री है, दोनों एग्जिट है। फायर की एनओसी वगैरह आपने ले रखी है? हाँ जी, बिल्कुल। सारे पेपर हैं? सारे पेपर यहाँ पे। अच्छा, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करा के लिया हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल तो ऑपरेट। देखिए अब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है।
ठीक है, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है कि सारे सुरक्षा के लिए गए हैं, आप लोगों ने स्टेप उठा रखे हैं। हमारा नहीं है साहब, आपने जो सवाल किया मैं उस पर जवाब दिया हूँ आपको। मैं तो खुद रहने के पर्पज से हूँ यहाँ पे, बट ये जगह जो है ये स्पेशली बाहर से लोग जो आते हैं बाहर जाने के पर्पज से, यहाँ कोई जेंट्स फीमेल का अलाउड नहीं है, फॉर ओनली जेंट्स के लिए है। और यहाँ पर्पज है सिर्फ जो बाहर जाने के पर्पज से लोग आते हैं, जो विदेशों में कामगर के लिए वो आते हैं, 1 नाइट रुके 2 नाइट रुके, बस स्टे किए और निकल गए। अच्छा, वो जो मजदूर टाइप के लोग विदेश जाते हैं वो लोग यहाँ पे एग्जैक्टली उनके ही ये स्थान है, और इसके अलावा कोई हॉस्पिटलाइजेशन से लोग आकर के यहाँ पे स्टैंड नहीं होते हैं। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि विदेश जाने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो आते हैं। बेसमेंट में पूरा बना हुआ जो गेस्ट हाउस है वो है सस्ता है, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर चले आते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो सीढ़ी है लगभग 2 से 2.5 फीट की ये सीढ़ी है, निकलने का ये रास्ता है यहाँ पर। हालांकि पूरे बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो एक फायर एक्सटिंग्विशर ही रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से ये छोटा सा ये निकलने का रास्ता है और इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है, कोई फायर की चीज़ें होती हैं, तो फिर आखिर उससे कैसे निकला जाए। छोटी सी गली है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी अगर आप देखेंगे तो उसको पहुँचना आसान नहीं हो सकता है। लोग दावे करते हैं कि उन्होंने नियमों का पालन किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं इस बात की तस्दीक कर देती हैं कि आखिर कैसे बेसमेंट में एक कमरे में 15-15 बेड का एक गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है, गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और अगर कोई इंसिडेंट होता है आग लगने जैसा, तो आखिर उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है। तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि बिल्कुल छोटा सा सकरा सा ये जो रास्ता है अंदर गेस्ट हाउस में आने का, यहाँ तक फायर ब्रिगेड भी पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दिल्ली की ये जो भयावह सच है अवैध होटल्स को लेकर के, अवैध गेस्ट हाउस को लेकर के, ये इस बात की तस्दीक करती है कि तमाम नियमों को ताक पर रख करके इस तरीके के गेस्ट हाउस हर गली हर जगह पर चल रहे हैं, खासतौर से अस्पतालों के आसपास, और लोग यहाँ पर आकर के रुकते हैं।